नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो एक्स ज्योतिष में। और आज हम बात करेंगे कन्या लग्न के बारे में। जी हाँ, कन्या लग्न यानी कि काल पुरुष की कुंडली के छठे भाव की राशि जो आपके लग्न में हो या आपकी कुंडली के प्रथम भाव में जब 6 का अंक अंकित हो, तो इस बात का संकेत है दोस्तों कि आपका जन्म कन्या लग्न में हुआ है और आपको कुदरत ने एक सॉफ्ट, अनटच्ड और प्योर पर्सनैलिटी से डेवलप करके इस धरती पर भेजा है। जी हाँ दोस्तों, आप प्योर होते हैं, अनटच्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। रीजन क्या है दोस्तों? आप अगर रीजन ध्यान से देखेंगे तो कन्या राशि को देखिए, आप उसके साइन को देखिए, आप उसके सिंबल को समझिए। कन्या राशि का सिंबल क्या है? कन्या है। कैसी कन्या है? अबोध कन्या, जिसे भी किसी चीज का भान नहीं है, बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। अनटच्ड है। किससे? दुनियादारी से, दुनियादारी के व्यवहार से अनटच्ड है, अछूती है। रिश्तों को कैसे निभाना है, रिश्तों में कैसे लेन देन की प्रक्रिया को अपनाना है, सामाजिक ताने बाने के जो रीति रिवाज है, कस्टम्स हैं, रस्मों रिवाज, उनको कैसे फॉलो करना है, जो इस बात से भी अछूती है, अनभिज्ञ है, अनटच्ड है, ये अबोध कन्या है। चेहरे पे मासूमियत है, भोलापन है, और जो अभी परिपक्व नहीं है, जिसके अंदर अभी मैच्योरिटी डेवलप नहीं हुई है, इमैच्योर है, अपरिपक्व है। और प्योर है दोस्तों। प्योर किस लिए? कि उसके मन में अभी या उसके विचारों में भी कहीं से कॉन्स्पिरेशन की भावना नहीं है, कॉन्स्पिरेसी नहीं है इसके विचारों में, छल की, कपट की भावना नहीं है। जो अपने आप में ही मस्त और मगन रहने वाली, दुनिया में क्या घटित हो रहा है क्या नहीं, कोई जानकारी से रखनी नहीं है। तो दोस्तों, वही जो गुण है, क्वालिटीज हैं, वो कन्या लग्न के जो नेटिव्स होते हैं, जो जातक होते हैं, उनके अंदर आ जाते हैं। अगर आप कन्या लग्न के जातक हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप प्योर हैं, अनटच्ड हैं और सॉफ्ट हैं। आप के चेहरे पर एक मासूमियत होती है, भोलापन होता है, एक सॉफ्टनेस होती है, क्योंकि जो बुध ग्रह है वो कुमार अवस्था का परिचायक है। बुध डिनोट करता है यंगनेस को, जवानी को, कुमार अवस्था को। तो अधिकतर ऐसा देखा जाता है जो कन्या लग्न के जातक होते हैं वो अपनी उम्र से, जो उनकी जो एक्चुअल एज होती है, अपनी उस एक्चुअल एज से कन्या लग्न के जो जातक हैं वो बहुत कम नजर आते हैं। पहचानना मुश्किल होता है कि इनकी एक्चुअल एज क्या होगी। बिल्कुल यंग दिखते हैं, चेहरे पे यंगनेस होती है, लेकिन मैच्योरिटी धीरे धीरे डेवलप होती है इनकी लाइफ में। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, एज फैक्टर ऊपर की ओर जाता है, इनकी मैच्योरिटी डेवलप होती जाती है। दोस्तों, कन्या लग्न नेचुरल जोडियक में 6th हाउस है, और अब 6th हाउस फर्स्ट हाउस में अगर बैठ गया है तो छठे भाव के 6th हाउस का जितना भी कारक जो गुण होंगे, जो कारकत्व होंगे, वो सब के सब आगे फर्स्ट हाउस में बैठ जाते हैं। अब छठे भाव का कारक गुण क्या है? रोग, रिपू और ऋण, ये आपके फर्स्ट हाउस में आकर बैठ गए। तो दोस्तों, होता क्या है कि लाइफ में आप अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। जो आपकी रूटीन, जो डेली रूटीन लाइफ है, उसको अगर आप बात की जाए तो उसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, अप्स एंड डाउन देखना पड़ता है, जिग जैग, ऑब्स्टेकल, जो हर्डल्स हैं, विघ्न बाधाएं हैं, ये आपको फेस करना पड़ता है उसमें, आपकी डेली रूटीन लाइफ में। अपनी लाइफ में आए दिन ऋण या जो लोन संबंधी जो इश्यूज होते हैं या जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनसे आप घिरे रहते हैं। लोन को लेना हो या देना हो, कर्ज देना हो या लेना हो, ये मामला आपके साथ बराबर चलता रहता है, और इसमें आपको परेशानियां, ट्रबल्स भी फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन साथ साथ एक बात और देखने में आती है कि क्योंकि छठा भाव इनोवेशन का हाउस है, तो इनोवेशन और जो क्रिएटिविटी है ये आपके नेचर में होती है। सामने वाला, अगर आप सामने कोई वर्क रखे, कोई प्रोजेक्ट रखे, तो आप वो सामने वाला क्या चाहता है ये आप बखूबी जानते हैं, और आप उस प्रोजेक्ट को, उस वर्क को डिलीवर करने में एक्सपर्ट होते हैं, उसके मन मुताबिक जो सामने वाला चाहता है। आप क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, नए नए आइडियाज, नए नए विचार आप क्रिएट करना जानते हैं। दोस्तों, एक बात और देखने में आती है, अगर आप कन्या लग्न के जातक हैं, और खासकर अगर मेल नेटिव से आप, अगर आप पुरुष जातक हैं, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक फीमेल साइन देखने को मिलता है, एक फीमेल एक्टिविटी देखने को मिलती है, एक फेमिनिन
जो क्वालिटी है वो आपके अंदर रहती है। आप नारी स्वभाव से युक्त कोई ना कोई गुण आपके अंदर देखा जाता है। जैसे जो पुरुष जातक होते हैं उनके बोलने का लहजा या उनके चलने का तरीका या उनका जो पहनावा है, उनके बोलचाल में, चलने फिरने में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी एक्टिविटी में कहीं ना कहीं फेमिनिन जो क्वालिटी है वो अधिकतर देखी जाती है। जहां तक बात की जाए आपके रहन सहन की, आपके खान पान की, आपके बैंक बैलेंस की, तो आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में तुला राशि का साइन है, लिब्रा का साइन है, और कहीं ना कहीं ये इस बात को बताता है कि आपका रहन सहन बहुत ब्रांडेड होता है, हायर स्टैंडर्ड का होता है, आप खान पान के शौकीन होते हैं और आप खाने में लजीज, स्पाइसी और बेस्ट क्वालिटी फूड पसंद करते हैं, कॉस्टली फूड पसंद करते हैं। जहां तक बात की आपके बैंक बैलेंस की, तो बैंक बैलेंस को मेंटेन करने में, कहीं ना कहीं आपके बैंक बैलेंस को इंक्रीज करने में, कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी जो मदर है या मदर लाइक वुमेन या किसी फीमेल का बहुत बड़ा हाथ रहता है। अगर आप देखेंगे तो आपकी जो कुंडली है, कुंडली के जो आपका कुंडली का जो 11th हाउस है, जो इनकम का हाउस है, वहां पर चंद्रमा रूल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि आ गई है, कर्क का साइन आ गया है। अब कर्क राशि आपके जो है 11th हाउस में आ गई है, तो कहीं ना कहीं आपके बैंक बैलेंस में थोड़ा अप डाउन रहता है, एक फ्लक्चुएटिंग स्थिति रहती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मदर से सपोर्ट मिलता है, या जो आपका जो होमलैंड है, मातृभूमि है, जन्मभूमि है, वहां से आपको सपोर्ट मिलता है, या मदर लाइक वुमेन जो है उससे आपको सपोर्ट मिलता है। और आप की बात की जाए अगर बोलने की, स्पीकिंग एबिलिटी की, तो आप बोलचाल में बहुत बैलेंस्ड होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं। आप कम बोलते हैं दोस्तों, लेकिन बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। वैसे अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अगर कमजोर है, शुक्र अस्त का है, डेबिलिटेड है, नीच का है, या कमजोर स्थिति में अगर शुक्र है, तो शुक्र की जो दशा है वो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो कंडीशन है आपकी उसको बहुत वीक कर देता है। शुक्र की दशा में अधिकतर से देखा गया, अगर शुक्र कमजोर हो तो ऐसा देखा गया कि आपकी जो फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है बहुत वीक हो जाती है। और शुक्र की यही कमजोर स्थिति आपको कहीं ना कहीं एक तरह से खान पान में जो गलत जो आदत है उनकी तरफ आपको ले जाती है। दोस्तों अगर बात की जाए आपकी कुंडली के 3rd हाउस की, तो आपका जो बेसिकली देखा जाए जो फ्रेंड सर्कल है, जो आपके जो नेबरहुड कनेक्शंस हैं या जो सोशल नेटवर्क्स हैं आपके, उन्हें आप जो है एक लिमिटेड दायरे में, एक सीमित दायरे में समेट कर, सहेज कर रखना पसंद करते हैं। आप ज़्यादा फैलाते नहीं हैं, और अपने नेबरहुड कॉन्टेक्ट में या सोशल कॉन्टेक्ट में आप बहुत ज़्यादा घुलना मिलना किसी से ऐसे पसंद करते नहीं। आप बहुत ज़्यादा सिक्योर होकर चलते हैं, बिल्कुल ट्रस्ट जब आपको हो जाता है तब आप जाकर उस सोशल एनवायरनमेंट में जो है या अपने नेबरहुड कनेक्शन में या फ्रेंड लिस्ट में आप एडजस्ट होते हैं। ये देखने में आता है आप बहुत ज़्यादा केयरफुल, सतर्क रहते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में सोशल कॉन्टेक्ट्स को इंक्रीज करने में। जहाँ तक बात की जाए आपके सिबलिंग्स या आपके भाई बहन, तो आपके सिबलिंग्स या भाई बहन की हेल्थ या वेल्थ को लेकर आप कहीं ना कहीं बहुत टेंस रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं या परेशान रहते हैं। और ये भी देखा जाता है जो आपके सिबलिंग्स हैं उनका जो नेचर है वो एक तरह से अनप्रिडिक्टेबल, एक मिस्टीरियस या एक सीक्रेटिव नेचर देखने में मिलता है। कई बार तो ऐसा देखा गया जो आपके सिबलिंग्स होते हैं, जो कन्या लग्न के जो जातक है, उनके जो सिबलिंग्स होते हैं, जो भाई बहन होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए देखे जा सकते हैं। उनसे उनका जुड़ाव या लगाव देखा जाता है। और कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि उनकी जो पर्सनैलिटी होती है उनके भाई बहनों की, वो लुक्स लाइक अ महापुरुष, साधु संत की तरह दिखते हैं। कई बार दाढ़ी छोड़ देना, बाल बड़े बड़े करना, छोटी पोनीटेल रख देना, इस तरह से एक जैसे एक संत महापुरुष या एक जो पर्सनैलिटी होती है उनकी तरह उनका कहना कि लुक या बिहेवियर आपको देखने को मिलता है। जहां तक बात की जाए कुंडली के 4th हाउस की, तो दोस्तों आपकी कुंडली का जो 4th हाउस है वहां पर धनु राशि यानी कि नेचुरल जोडियक का काल पुरुष का जो है 9th हाउस आकर वहां बैठ जाता है। और जो ये बात
इस बात का संकेत करता है कि बेसिकली आप जो है, आपकी जो मदर है उससे आपको बहुत विजडम और नॉलेज आपको मिलती है, और आपकी मदर बहुत नॉलेजफुल या एक विजडम वाली लेडी होती है। क्योंकि अगर आप 11th हाउस की बात की जाए, जो इनकम का हाउस है वो साथ ही साथ हायर नॉलेज का भी हाउस है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं देखिए 9th हाउस भी हायर नॉलेज, और जो 11th हाउस है वो भी कहीं ना कहीं हायर नॉलेज की ओर, हायर नॉलेज जो प्रॉफिट है उसकी ओर इशारा करता है। तो 9th हाउस अगर जो है आपके 4th हाउस में आ गया, 4th हाउस 11th हाउस में चले जाता है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी मदर है वो बहुत नॉलेजेबल माइंड की एक वुमेन होती है, एक लेडी होती है, और आपको बहुत कुछ अपनी मदर से सीखने को मिलता है। पब्लिक के बीच जो आपकी छवि है वो एक तरह से सरल, स्पष्ट और न्यायवादी, निष्पक्ष व्यक्ति की होती है, और आपके जो चाहने वाले हैं उनके बीच में आपको इसी बात के लिए एडमायर किया जाता है, आपकी इसी बात के लिए तारीफ की जाती है, और आपको इसी व्यवहार के लिए अच्छे रिमार्क्स आपके चाहने वालों से मिलते हैं। जहाँ तक बात की जाए आपके विजडम की, आपके नॉलेज की, तो दोस्तों आपके विजडम और नॉलेज की अगर बात करें तो कुंडली के पंचम हाउस में मकर राशि आ जाती है, जिसको शनि रूल करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी जो एजुकेशन है, हालांकि जो आपका जो विजडम है, नॉलेज है, बहुत डीप होती है, आप बात की तह तक जाना पसंद करते हैं, आप किसी भी चीज़ को डीपली इन्वेस्टिगेट करते हैं, और जो आपकी एजुकेशन है वो या तो बहुत देर से होती है या देर तक होती है। अब दोस्तों देखिए, समझिए इस चीज़ को, देर तक होती है, हो सकता है आप हायर स्टडी करें तो एजुकेशन देर तक होगी, और देर से होती है तो कहीं ना कहीं ये भी देखने मिलता है कि बीच में आपकी जो एजुकेशन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा गैप आता है, कोई रुकावट आती है, तो थोड़ा देर से भी तो देखने मिलता है। तो आपकी जो एजुकेशन है या तो देर से होती है या देर तक होती है, ऐसा देखने में आता है। जहाँ तक बात की जाए आपके लव की, आपके रोमांस की, तो लव और रोमांस के मामले में बहुत इंटेंस होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। सामने वाले का हाथ आप छोड़ते नहीं है। लव में, रोमांस में आपको धोखा देना पसंद नहीं है। सामने वाला दे दे धोखा चलेगा, लेकिन आप धोखा नहीं देते, आप पीछे नहीं हटते हैं। जहां तक बात की जाए आपके बच्चों की, आपके चिल्ड्रंस की, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी लाइफ का जो सारा जो कर्म है, आपकी लाइफ का जो मेन जो एम है, वो आपके बच्चे रहते हैं। आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों के अंदर एक डिसिप्लिन जो मैनर है उसको डेवलप करना चाहते हैं, उसको उनको एक डिसिप्लिन वे में आप अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनका पालन पोषण करना चाहते हैं। दोस्तों बातें आपकी कुंडली के 6th हाउस में, 6th हाउस में देखा जाए तो आपकी कुंडली के जो है वो कुंभ राशि आती है, यानी कि जो नेचुरल जोडिक का जो प्रॉफिट वाला हाउस है, इनकम हाउस है, 11th हाउस है, वो आपके 6ठे भाव में बैठ जाता है। तो आपको जो प्रॉफिट अधिकतर होता है वो देखा गया कि ना कैसे लोन से, ऋण से, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लोन या जो कर्ज है, इस ये आपके जीवन में आए दिन आप जो अधिकांशतः इन चीज़ों से आप बार बार इनको फेस करते हैं आप। तो कहीं ना कहीं आपको जो प्रॉफिट होता है, जो गेन होता है, वो कहीं ना कहीं लोन से भी होता है। आप क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, क्रेडिट पे अपने जो बिजनेस को चलाते हो, या लोन लिया और तब उससे आपका रूटीन चलता हो, ये भी देखने में आता है। और जहाँ तक बात है आपके जॉब सेक्टर की, तो जॉब सेक्टर में आए दिन आप अपने, आपका जो है कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रडिक्शन रहता है अपने कॉलीग्स से, या अपने बॉस जो होते हैं उनसे कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। बात करते हैं आपके लाइफ पार्टनर की। आपकी कुंडली का जो 7th हाउस है, 7th हाउस में मीन राशि है। तो आपको जो लाइफ पार्टनर है दोस्तों, आपका लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल होता है, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर का होता है, फ्रेंडली होता है, गुड स्पोकन होता है, और आप दोनों के रिलेशन के बीच में एक अच्छी हार्मनी देखने को मिलती है, एक अच्छा तालमेल देखने को मिलता है। लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, आप उसकी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करते हैं, ट्रबल फेस करते हैं, और कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस जो है आपके अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर उसकी हेल्थ को लेकर ज़्यादा होता है। आपका लाइफ पार्टनर मैच्योर होता है, उसके अंदर मैच्योरिटी देखने को मिलती है, और आपका जो है अपने इन लॉज से ज़्यादा टच रहता है।
जो आपके इन लॉज है या तो उनका आप पर या आपका उन पर एक अच्छा होल्ड होता है, ये देखा गया है। अगर आप कुंडली के 9th हाउस की बात की जाए दोस्तों, तो आपका नेचर रिलीजियस होता है, आप रिलीजियस नेचर के होते हैं, लेकिन आप रिलीजन में ज़्यादा घुसते नहीं हैं। ठीक है, भगवान है, भगवान को आप मानते हैं, लेकिन ज़्यादा आध्यात्मिक मोड में आप नहीं जाते हैं। आप कर्मकांड को मानते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन डीपली फॉलो नहीं करते हैं। कभी कोई पूजा पाठ अगर आपके घर में होगी तो आप देख लीजिएगा, आप उस पूजा पाठ को करेंगे, लेकिन उस पूजा पाठ को आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते। जो पूजा पाठ का जो प्रोसेस है उसे आप ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं कर सकते हैं। धर्म और नोबल चैरिटी की बात की जाए तो धर्म और नोबल चैरिटी के मामले में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं। आपको लोग ईजिली उस मामले में ठग सकते हैं, आपको ईजिली चीट कर सकते हैं। आप किसी भी वर्क पे, किसी प्रोजेक्ट पे काम करें तो आप अगले आदमी को जो वो चाहता है उसके बिना बोले ही आप उसके मन की बात को समझते हैं और उसको वो डिलीवर करके देने में एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन आपकी विशेषता ये होती है दोस्तों कि आप फिजिकली हार्ड वर्क नहीं कर सकते हैं। हाँ, मेंटली हार्ड वर्क करना आपको अच्छा लगता है। आप एक हुनरमंद व्यक्ति होते हैं, क्रिएटिविटी आपके अंदर होती है, आप अच्छे डिजाइनर हो सकते हैं, आप अच्छे अकाउंटेंट हो सकते हैं, जिसमें माइंड का ज़्यादा यूज हो, ऐसे काम करने में एक्सपर्ट होते हैं। जिस काम में 24 घंटे भागना पड़े वो काम आपसे नहीं हो सकता है, आप उसको नहीं कर सकते हैं। आपकी कुंडली के 12th हाउस में सिंह राशि होती है दोस्तों, तो ये इस बात का इशारा करती है कि आप एक्सपेंस करने में, खर्चा करने में बहुत खुले हाथ के होते हैं, ओपन हैंडेड होते हैं। और जो एक खर्चा है बेसिकली आप अपने बच्चों पर ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा बात है आपके खर्चे की, एक्सपेंस की, तो कहीं ना कहीं आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बहुत हाई रहता है और आप फैशनेबल आइटम्स या ब्रांडेड आइटम्स को कलेक्ट करना या उनको परचेस करना पसंद करते हैं और यही जो है आपके जो एक्सपेंस को है इंक्रीज करता है। तो कन्या लग्न के बारे में बस आज इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर मुझे बताइएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय बद्र विशाल।